Welcome to DSSB exam window. Question number 91. A retailer buys a computer at rupees 30,000. If he spends some overhead expenses on it and sells the computer for rupees 43,750 at a profit of 25%. इस पर बेचने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का. इसका मतलब अगर CP 100% है तो SP कितना हो गया? 125%. और 125% की वैल्यू दी है 43,750. 100% की वैल्यू निकाल लो. 43,750 अपॉन में 125 इंटू 100. 25 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, बचा 3, 5 7 ज़ा 35, बचा 2, 5 5 ज़ा 25 और 0. तो 100% की वैल्यू आ गई. 0 का 0, 5 4 ज़ा 20 का 2, 7 4 ज़ा 28, 30 का 3, 8 4 ज़ा 32, 35,000. हमारा जो CP है वो आ रहा है 35,000, लेकिन यहाँ पे CP कितना दिया था? 30,000. इसका मतलब जो वो बोल रहे हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस वो कितने हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं 5,000. अब उन्होंने पूछा है ओवरहेड एक्सपेंसेस आर व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस. सिंपल. 5,000 अपॉन में 30,000 इंटू में 100. 3 0 तो 3 0 कट गई. 1 0 से 1 0. आंसर आया 50/3%. 50/3% कितना होता है? 16.67%. यही आंसर है, 16.67%. क्वेश्चन नंबर 92. एन आइटम ऑफ मार्क प्राइस इज ₹80 वाज सोल्ड फॉर ₹68. देखो मार्क प्राइस था 80, कितने में बेची? 68 में. रेट ऑफ डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दे दिया? 12 रुपये का. किस पर? 80 पर. इंटू में 100. 0 से 0 कट गया. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 15. कितना डिस्काउंट आया? 5 3 ज़ा 15, 15%. क्वेश्चन नंबर 93. द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 प्रोडक्ट इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ X प्रोडक्ट. क्या बोला है? 40 का SP बराबर है X के CP के. फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ़ द प्रॉफिट अर्नड इज 25% बाय सेलिंग X आर्टिकल्स. अच्छा, ये जो X आर्टिकल है इनको बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है. इसका मतलब X का SP अब हम निकालेंगे, क्योंकि 125% ऑफ X का CP यही होता है SP. 125% मतलब 125/100. 25 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100 इंटू में X का CP. बस 5/4 X का CP और ये है X का SP, है ना. X से X कट गया. SP की वैल्यू आ गई 5/4 CP. यहाँ पे पुट कर दूँ. 40 इंटू में 5/4 CP बराबर है X का CP. यही होगा. CP से CP कैंसिल आउट हो गया. 4 10 ज़ा 40. X की वैल्यू आ गई 50. सिंपल. X की वैल्यू कितनी आ गई? 50. अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया. इसको हम और भी इजी कर सकते थे. SP/CP कितना है? अच्छा, इसका और इजी देखो मेथड एक बारी फटाफट से. ठीक है, ये मेथड तो आपको मुझे 100% पता है, समझ आ गया होगा. लेकिन SP/CP का रेशो कितना है? X/40, राइट. अब उन्होंने बोला प्रॉफिट हो रहा है 25% का. प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का. इसका मतलब 25% मतलब 1/4. अगर प्रॉफिट का रेशो 1/4 है तो ये CP हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, तो SP/CP कितना हो गया? 5/4. बस ये 5/4 के बराबर है. ये 40 है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो X की वैल्यू आ गई 50. सीधा सीधा करते. इसी मेथड से करना, ये और इजी हो गया. क्वेश्चन नंबर 94. Question number 94. If an article is marked up at 25% and then a discount of 12% is offered, a profit of ₹108 is made. What is the amount of discount offered? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. हमने ले लिया CP बराबर 100. ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 125. डिस्काउंट निकालो. 125 का 12%. 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 4 3 ज़ा 12. 15 का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 125 माइनस 15, है ना. मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दूँगी तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 110 रुपये. तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 गुण घटा 110. SP मतलब SP माइनस CP होता है ना प्रॉफिट. SP माइनस CP.
तो 110 घटा 100 कितना हो गया 10 रुपये। लेकिन ये 10 नहीं है 108 है, इसका मतलब 10 इज़ रिप्रेजेंटिंग 108। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 15 की। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, बस 15 की वैल्यू निकाल दो। 108/10 इंटू 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 54, 4 3 ज़ा 12 का 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 162। 162 is the right answer. Question number 95. The mark price of an item is 10% more than the cost price. 10% of discount is given on the mark price. The shopkeeper will get. हमें बताना शॉपकीपर को क्या मिलेगा। हमने ले लिया CP 100 है, मार्क प्राइस कितना हो गया, इसका 10% ज़्यादा 110 रुपये है ना। डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110 पर आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको मिला कितना 90%। 11 9 ज़ा 99। भाई 100 रुपये की चीज़ थी 99 में बेच दी, क्या हो रहा है 1 रुपये का लॉस है ना। तो क्या बोलेंगे लॉस ऑफ 1%, लॉस ऑफ 1%। क्वेश्चन नंबर 96। द परसेंटेज ऑफ लॉस इनकर्ड इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹6,800 इज इक्वल्स टू द परसेंटेज ऑफ गेन अर्नड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹7,450। देखो CP तो दोनों में सेम ही होगा ना, एक ही आर्टिकल की बात हो रही है। अगर CP सेम है तो परसेंटेज लॉस परसेंटेज बराबर प्रॉफिट परसेंटेज, ये बोला है। इसका मतलब लॉस वैल्यू बराबर होगा प्रॉफिट की वैल्यू के। आप समझो, नहीं समझ आ रहा तो लॉस अपन में CP इंटू 100 ऐसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपन में CP इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। CP से CP कट गया, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब लॉस बराबर है प्रॉफिट। ये बराबर क्या आया है, ये इनकी वैल्यू आई है। मतलब समझ लो अगर 10 रुपये का लॉस हो रहा है तो 10 का ही प्रॉफिट हो रहा है। और आपको पता है CP बराबर होता है SP प्लस लॉस के और बराबर होता है SP माइनस प्रॉफिट के, है ना। इसका मतलब एक बारी ये सेलिंग प्राइस है, एक बारी ये सेलिंग प्राइस है, तो 6800 प्लस लॉस बराबर है 7450 माइनस प्रॉफिट। और ये दोनों बराबर है, इनकी जगह x रख लो क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। प्लस x माइनस x, ये x इधर प्लस में आएगा, ये इधर माइनस में जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 7450 माइनस 6800 कितना हो गया, 0 का 0, 5 का 5, 14 में से 8 गया 6, 650। तो x की वैल्यू आ गई 2 3 ज़ा 6, 325। अब हमसे पूछा क्या, व्हाट कुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 16%। हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया 16%। तो पहले तो आप CP निकालो, CP कितना है 325 आया, इसमें ये 325 प्लस कर लो, 5 का 5, 2 का 2, 7125 आपका CP है। अब SP कितना हो गया 7125 इंटू में 16% प्रॉफिट है तो 116% मिलेगा हमें। बस 25 4 ज़ा 100, 25 2 ज़ा 50, बचा कितना 21, ये 212 हो गया। 25 8 ज़ा 200, बचा कितना 12, तो 25 5 ज़ा 125, ये कितना हो गया 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, बचा कितना 3, 4 9 ज़ा 36, 285 इंटू 29, ये आपका आंसर है। 9 5 ज़ा 45, यूनिट डिजिट 5 आएगा, मतलब ये और ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब आप सम ऑफ डिजिट से देख लो, ये सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 8 2 10 5 16, मतलब 7 आ गया, 6 और 1 7, और ये 2 आ गया, 7 2 ज़ा 14, 14 का सम ऑफ डिजिट कितना है 5। इन दोनों में से 5 देख लो सम ऑफ डिजिट किसका आ रहा है 8 2 10 का 1, 6 और 1 7, 7 और 5 14, आ गया 5, यही आंसर है। इसमें देखो सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 7 और 6 14 का 5, 8 5 13 का 4, 4 और 5 9, यहाँ पे 9 आ रहे हैं, है ना। 8 5 13 का 4, 6 4 10 का 1, 7 और 1 8, 8 आ रहा है। गलती मेरे को लग रहा था मैंने कुछ गलत प्रेस कर दिया। 7 6 13 का 4, 8 4 12 का 3, 5 3 8, हाँ यहाँ पे आ रहा है 8, ये आंसर हो नहीं सकता, फिर यही आंसर है सम ऑफ डिजिट्स। अच्छा आप कहोगे मैम आपने तो बहुत बड़ा कर दिया, नहीं, ये जो मैंने इतना सारा आपको ड्रामा लिख कर दिखाया, अब आप पेपर में आपको सीधा सीधा करना है। 2x बराबर है इन दोनों का माइनस, आप वो करते हो उसके बाद आपको x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें प्लस करके आपका CP आ जाएगा। मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, ये जो मैंने इतना ड्रामा किया है वो आपको नहीं करना, आपको सीधा सीधा x की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद CP निकालना है और ये करना है बस।
Question number 97. By selling 45 laddus for rupees 40, a man loses 20%. How many laddus should he sell for rupees 24? अभी आप इस 24 को भूल जाओ. अभी आपको ये देखना गेन होना चाहिए 20% का, लॉस हो रहा है 20% का. इसका मतलब 40 रुपये में बेच रहे हैं, है ना. अगर CP हमारा 100% है, CP अगर 100% है, 20% का लॉस होने के बाद SP कितना बचा? 80%. तो 80% 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 120% किसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना. 20% के प्रॉफिट पर हमारा SP कितना हो जाएगा? 120%. 40/80 इंटू में 120, 42 से 80 और ये हो गया 60. मतलब 120% हो गया 60. आप कितने लड्डू थे? 45 लड्डू. ₹60 में आप कितने लड्डू बेच रहे हो? 45. तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का. अब हम निकाल लेते हैं ₹24 में कितने लड्डू बेचे जाएँ. तो 45/60 इंटू में 24. ये वाले क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही करोगे तो बहुत ईजी लगेंगे. 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 4 8 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18. 18 आ गया आंसर. 18 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 98. अ शॉपकीपर परचेज X शर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्राइसेस हुज एवरेज कॉस्ट इज़ ₹1152. तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ शर्ट्स को 1152 इंटू में, मतलब सीधा सीधा x लिख दो. 1152 इंटू एक्स, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है. उसके बाद y शर्ट्स फ्रॉम देम गॉट डैमेज हुज एवरेज कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो ₹1152. कितनी डैमेज हो गई? 1152 इंटू में y. उसके बाद उसने फिर से परचेज़ कर ली y शर्ट्स जिनका एवरेज कॉस्ट प्राइस है 576. तो टोटल कितनी कॉस्ट हो गई? 576 y. अब उसके पास टोटल कितनी शर्ट्स हैं? x प्लस y. और इन सब का कॉस्ट प्राइस है, एवरेज कॉस्ट प्राइस है 960. तो टोटल कॉस्ट हो गई 960 इंटू में x प्लस y. आ रही है बात समझ? यही लिखेंगे हम. अब उसकी टोटल कॉस्ट ये है, राइट. टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट्स, राइट. बस अब सॉल्व कर दो. y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ. 1152 इधर 960, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 960x प्लस 960y. 960 इधर माइनस में आ जाएगा. ये क्या है? इन दोनों का माइनस करके लिखो. प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आएगा. 1152 में से 576 किया, 576 ही बच रहा है. इज इक्वल्स टू 960y. 1152 माइनस कर लो. 2 का 2, 15 में से 6 गया, कितना हो गया? 15 में से 6 गया 9, 10 में से 9 गया 1. 192x बराबर है 960 प्लस 576y. तो कितना हो गया? 6 का 6, 7 और 6 13 का 1, 1536y. x बाय वाई इज इक्वल्स टू 1536/192. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. चलिए काट लेते हैं. 8 से 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, बचा 7, 8 9 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24. आंसर आया 8:1. 8:1. Question number 99. Ambika bought a certain quantity of oranges at a total cost of ₹1800. She sold 1/3 of these oranges at 30% loss. If she earns an overall profit of 15%, at what percentage profit did Ambika sell the rest of the oranges? देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें हमसे परसेंटेज पूछे उसमें हमें इस 1800 का कुछ नहीं करना. हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले लेंगे. तो मुझे पता है यहाँ पे 15% की बात हो रही है, यहाँ पे 1/3 की बात हो रही है, तो मैंने ले लिया लेट CP इज इक्वल्स टू 300. ठीक है. 300 में वो दो तरीके से बेच रही है, एक 100 और एक 200, है ना. 1/300 होते तो रिमेनिंग 200 बचा. 300 के ऊपर उसको टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15%. तो अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, देखो 10% हो गया 30, 5% हो गया 15, मतलब 30 जमा 15 45 का प्रॉफिट हो रहा है. टोटल उसके पास पैसा आ रहा है 345. ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस. लेकिन उसने इन 100 को 30% लॉस में बेच दिया. तो 100 पे उसको कितना मिला? 70%, 70 रुपये मिले. भाई उसको 70 रुपये मिले हैं, लेकिन उसको चाहिए कितने? ओवरऑल प्रॉफिट
15% करने के लिए 345, तो 70 में से 345 माइनस करो, कितना बचा? 5 का 5, 14 में से 7 गया 7 और 2 का 2, 275। इसका मतलब उसने 200 रुपये वाले ऑरेंजेस को 275 में बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 75 का कितने पर? 200 पर, इंटू में 100%। 75/2 कितना होता है? 37.5%। 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है उसको बाकी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 100, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹16%, बट इफ़ ही इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाय 140 देन देयर वुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 24%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो लेट, हमने CP मान लिया 100%। अब 16% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब अभी कितना है SP? 100 माइनस 16, 84%। लेकिन अगर 84% में हम 140 ऐड कर देंगे तो 24% का प्रॉफिट हो जाएगा। 24% का प्रॉफिट मतलब हमें 124% SP प्राप्त हो जाएगा, है ना? बस इसको इधर माइनस में ले आओ। 124 माइनस 84 कितना होता है? 40%। 40% 140 है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, वो कितना है? 100%। 40% 140 है, तो 100% कितना होगा? बस 140/40 इंटू में 100। एक 0 से एक 0 कट गई, 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14, 7 5 35, 350। कितने का होगा? 350 का। क्वेश्चन नंबर 101, मिस्टर गांगुली परचेज 50,000 मैंगोज एट 8 ईच। तो टोटल CP कितना हो गया मिस्टर गांगुली का? 50,000 इंटू में 8। ही फाउंड दैट 20% ऑफ दोज वर स्पॉइल्ड। 50,000 का 20% मतलब 10,000, है ना? 1/5 होता है 20%, तो 10,000 उसके मैंगो तो ख़राब ही निकल गए। एट वट प्राइस शुड ही सेल ईच ऑफ द रिमेनिंग मैंगो सो एज टू गेट एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30%? ओवरऑल प्रॉफिट 30% मिल जाए। देखो, तो 40,000 ही आम बचे उसके पास। अब वो समझ लो हर एक आम को X रुपये में बेच रहे हैं, तो उसको टोटल कितना प्राप्त होना चाहिए? 50,000 गुना 8 का 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको मिलेगा कितना? 130%, राइट? एक 0 से ये 4 0 से 4 0 एज इट इज़ काट दो, ये ज़्यादा ईजी लग रहा है। 4 1 4, 4 2 8, है ना? 4 2 8, 2 1 2, 2 5 10, बस 5 1 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो उसको हर एक मैंगो को कितने में बेचना पड़ेगा? 13 रुपये में। तो उसको टोटल 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर। ये मेरा डाउट ग्रुप है, इस ग्रुप में आप जुड़कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।